हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं गाइज। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। एंड हमारा जो चैप्टर चल रहा था गाइज वो चल रहा था जंतु जगत, जिसको प्राणी जगत भी कहा जाता है। एनसीईआरटी में वैसे ही आपका प्राणी जगत के नेम से है, बट जंतु जगत के नाम से बच्चा काफ़ी ज़्यादा इसको जानते हैं चैप्टर को। ठीक है, तो आप प्राणी जगत कह सकते हैं, जंतु जगत कह सकते हैं, दोनों एक ही नाम है। अब अगर बेटा मैं यहाँ पे बात करती हूँ आपसे किस चीज़ की, अगर मैं आपसे बात करती हूँ बच्चा यहाँ पे कि हम कहाँ पर थे अभी तक लेक्चर में, तो बेटा हमारा जो चैप्टर चल रहा था जंतु जगत स्टार्ट हो गया था। हमने वर्गीकरण को जाना था, किस तरीके से शुरुआत हुई, कैसे कैसे वर्गीकरण किया गया था, है ना। फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई जब वर्गीकरण हुआ था तो भाई 3 जगत तो हमने जंतु जगत के वर्गीकरण वाले चैप्टर में पढ़ लिए। फिर हमने वनस्पति जगत में भी पढ़ा, है ना, यानी कि वहाँ पे हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा। जंतु जगत में हम सिर्फ जंतुओं का वर्गीकरण देख रहे थे कि किस तरीके से जंतुओं को बांटा गया, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने देखे कि भाई यहाँ पे संघ बनाए गए थे। तो आज के क्लास में बेसिकली हम जो चीज़ें जानने वाले हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। आज हम 2 संघों को कंप्लीट करेंगे। सीलियन ट्रेटा आपका हो गया था, है ना, थोड़ा सा हुआ था लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका 1-2 हफ्ते पहले हुआ था शायद, तो मुझे लगता नहीं किसी को याद होगा, बिकॉज उसके बाद हमने कुछ टेस्ट आपके लिए, है ना, तो टॉपिक बीच में रुक गया था, टेस्ट हुआ, बहुत सारे गाइडेंस सेशन भी आपको मिले। तो इसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर को गाइज, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ फटाफट से गाइज क्लास को शेयर कर दो, है ना, सारे ग्रुप्स में, ताकि जो बच्चे अभी तक यहाँ पर नहीं है वो फटाफट से बच्चा जल्दी से आ जाए, जल्दी से फटाफट से आ जाओ, है ना। फिर स्टार्ट कर देंगे हम अपनी क्लास को। एंड जो हमारा चैप्टर चल रहा है, याद रखना बेटा अभी ज़्यादा नहीं हुआ है इसमें। जंतु जगत में सिर्फ हमने अभी ये देखा है कि आखिर जंतुओं का जो वर्गीकरण किया गया है, यानी कि भाई ये जो आपके संघ बनाए गए हैं वो किस बेसिस से बनाए गए हैं। एंड हमने एक संघ पढ़ा है पॉरीफेरा। एंड जैसे कि आप सबको पता है कि एक ऐसा चैप्टर है कि जहाँ पे बिना पॉइंट्स के हम इसको इतना देखो पढ़ तो लेंगे, लेकिन मैंने पढ़ा भी दूंगी, लेकिन बच्चों को ये समझ नहीं आएगा कि नोट्स कैसे बनाने हैं, है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस चैप्टर में हर एक संघ का मैं आपको एक एक पॉइंट प्रोवाइड करूंगी। अब से पहले मैंने जितने चैप्टर्स पढ़ाए हैं मैंने आपको किसी के पॉइंट प्रोवाइड नहीं करे, हर एक पॉइंट मैंने खुद से लिखकर ही आपको समझाया है। लेकिन बात करूंगी बेटा अगर मैं इस चैप्टर की, सुन लीजिए, ठीक है, इस चैप्टर की, तो बेटा इस चैप्टर में हर एक संघ का मैं आपको पॉइंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करूंगी। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे पॉरीफेरा हो गया है। सीलियन ट्रेटा से हमें क्या करना है बेटा, शुरू करना है, लेकिन उससे पहले बता देती हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो आगाज 1.0 में नहीं जुड़ पाए थे एंड वो जेई या नीट के साथ साथ भाई अपने 11th के साथ साथ जेई और नीट की भी तैयारी करना चाहते थे। मैथ्स वाले बेसिकली सिंपल सी बात है, जेई की करेंगे, बायोलॉजी वाले नीट की। तो मैं बायोलॉजी की बात करती हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि नीट की तैयारी जो होती है वो क्लास 11 से शुरू हो जाती है। एंड अगर क्लास 11 से शुरू होती है तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे होता क्या है कि आपको एक पैटर्न, पढ़ने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या गलती अवॉइड करनी है, इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करती हूँ आगाज 1.0 की, तो बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया, लेकिन उसके बाद कुछ बच्चे रह गए थे, शायद उनको नहीं पता लगा, लेट ज्वाइन किया, जो भी रीज़न रहा हो। तो बच्चों की डिमांड पर ही आया है आगाज 2.0, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों ने तो अभी पढ़ना स्टार्ट करा, उनको लगा था कि हाँ ठीक है अभी पढ़ते हैं ना, मतलब थोड़ा उन्होंने समय को बर्बाद किया, एंजॉय किया कि 10th के बोर्ड अच्छे हमने बहुत ही मेहनत कर ली थी। तो यहाँ पे आपके टीचर्स आपके सामने जो इस बैच में आपको पढ़ाने वाले हैं बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। एंड यहाँ पर मिलेगा क्या क्या, देखो लाइव क्लासेस तो मिल रही है, लेकिन लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको बेटा चैप्टर टेस्ट, क्लासरूम स्लाइड्स, होमवर्क, यानी कि भाई देखो हर चीज़ ज़रूरी है, क्लास ले रहे हो होमवर्क करना, चैप्टर कंप्लीट हुआ तो भाई उसका वन शॉट के साथ साथ आपका चैप्टर का टेस्ट लेना, हर चीज़ बेटा यहाँ पर होगी। एंड प्लस हिंदी एंड इंग्लिश की जो क्लासेस है बेटा वो भी आपको यहाँ पर दी जाएंगी। क्लियर है, क्लियर क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। अब क्लासेस बिल्कुल लाइव होंगी, ठीक है। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी
तीनों के बिल्कुल आपको लाइव क्लासेस यहाँ पर दी जाएंगी एंड सुपर 50 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको हर चैप्टर के दिए जाएंगे। प्लस साथ ही साथ एक चीज़ जो कि आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है इस टाइम पे कि रक्षाबंधन का जो है बेटा वो ऑफर आ चुका है, जहाँ पर आपको सभी कोर्सेज पर जो है सेल यहाँ पे यानी कि भाई आपको पूरा 50% ऑफ मिला, यानी कि आई है रक्षाबंधन पर सेल। तो भाई यहाँ पर आपको जितने भी कोर्सेज हैं सब पर 50% ऑफ मिल रहा है। तो अगर आप किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो बहुत ही सही मौका है। ऑफर जो है वो बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है, बहुत ही कम समय के लिए है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आप अगर अब बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से बैच को क्या कर लेना है, आपको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि अभी चल रहा ऑफर, ठीक है। तो बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है एंड जो बच्चे बैच में जुड़ना चाहते हैं गाइज वो क्या कर सकते हैं, आपके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, आप उसको फिल कर सकते हैं। क्लियर। एंड साथ ही साथ नीचे दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर है यानी कि 0124715825 इस पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आ जाते हैं बेटा संघ सीलेंट्रेटा या नाइडेरिया पर। तो भाई यहाँ पर जो सीलेंट्रेटा इसको हम क्या बोलते हैं, नाइडेरिया भी कह देते हैं। क्लियर, ओके है। चलो तो भाई सबसे पहली चीज यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सीलेंट्रेटा की, तो आपने ना एक चीज देखी होगी, एक एग्जाम्पल जो सभी को पता होता है, हाइड्रा। क्लास 10th में भी बहुत बार पढ़ा है, क्लास 11th में तो अगर मैं बात करती हूँ आपका हर चीज़ डिटेल में ही है, क्योंकि क्लास 10th में तो ऐसा था कि भाई ठीक है सिर्फ नेम पढ़ लिया, अच्छा ये चीज़ होती है, बट ये थोड़ी डिटेल में आते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि भाई जो भी आपके जितने भी जीवों को रखा जाता है, या फिर अगर मैं आपसे बात करती हूँ कि जब जीवों को बांटा गया था किस बेसिस बांटा गया था, भाई उनके लक्षणों के आधार पर कि भाई इसमें अगर ये संरचना मिल रही है तो उसको यहाँ रख दो, ठीक है। एंड अगर इससे पहले जितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इसका लेक्चर 1 मिस किया है तो प्लीज़ जाके उसको ज़रूर देखना, क्योंकि अगर तुमने लेक्चर 1 नहीं देखा होगा तो तुम्हें बेटा ये चैप्टर में कुछ समझ नहीं आएगा, बिकॉज पूरा चैप्टर उसी पर डिपेंड है कि जंतु जगत जो था उसमें जो संघ बनाए गए थे वो किस बेसिस पे बनाए गए थे। तो अगर आपको वो पता है कि आपकी समिति क्या होती है, किस बेसिस पे बनाए गए हैं, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि बेटा इसमें तो द्विपार्श्व मिल, तो आपको पता होनी चाहिए, यानी कि सारी चीज़ें A to Z आपको क्या होनी चाहिए मेरे बच्चे, पता होनी चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों का आपको क्या रखना होगा मेरे बच्चे, ध्यान रखना होगा। ओके है। चलो तो ईमानदारी के साथ जितने बच्चों ने लेक्चर देखा है तो बहुत समझ आएगा, नहीं देखा है तो समझ नहीं आएंगे चीज़ें, फिर आप पूछते रह जाओगे मैम ये क्या है, मैम इस शब्द का मतलब क्या होता है। चलो सबसे पहली चीज सीलेंट्रेटा की अगर मैं आपसे बात करती हूँ, इनके हम समान लक्षणों को पढ़ेंगे, बिल्कुल एग्जाम्पल भी देखेंगे। ये आप जैसे यहाँ पे वर्ड देख रहे हो है ना, क्या लिखा हुआ है कि आर्य समिति, तो नोट्स में आप एज इट इज पॉइंट्स को लिखेंगे। क्लियर। अब मैं आपसे बोल रही हूँ आर्य समिति, काफी बच्चे जानते होंगे क्या है, कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे। जिन बच्चे ने पढ़ा है वो जानते होंगे, बिकॉज अगर आपने लेक्चर नंबर 1 देखा तो समझ आओगे, जिन्होंने नहीं देखा जाके देख सकते हो यूट्यूब पे। एंड एक चीज याद रखना, अगर यहाँ पे इन शब्दों के मतलब नहीं पता है, कुछ आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे ये शब्द जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपके आधे लक्षण तो वैसे ही कवर हो जाते हैं 6-7। ओके है। चलो अब यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है आर्य समिति की बात करें तो भाई इनमें क्या मिलती है, आर्य समिति, ठीक है। ऊत के स्तर संगठन यानी कि भाई कोशी के स्तर पर नहीं, ऊत के स्तर के संगठन का मतलब है कि इनमें ऊतक पाए जा रहे हैं। समुद्री जल यानी कि जो लवणी होते हैं यानी कि जो खारा पानी होता है उनमें पाए जाते हैं, लेकिन जो हाइड्रा होता है वो किस जल में मिल रहा है बेटा, वो साफ जल में पाया जा रहा है। सेकंड पर आ जाओ, इनमें क्या मिल रही है, सीलेंचोन नामक गुहा, ठीक है, यानी कि जठर गुहा देहभित्ति से घिरी रहती है जिसमें भोजन का पाचन होता है। वैसे ये पॉइंट्स जो हैं ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर जो हुआ था इस चैप्टर का मैंने उसमें बताया था, ठीक है। तो जिन बच्चों ने मिस किया हुआ है प्लीज़ उसको जाके देख लेना एक बार। रिवीजन इसलिए करा रही हूँ क्योंकि आपका लास्ट जो लेक्चर था वो थोड़े दिन मतलब थोड़े क्या हो गया समय, इसलिए आपको रिवाइज करूँ ताकि आप वहाँ से कंटिन्यू कर पाओ, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या बोला हमने कि इसमें सीलेंटोन नामक गुहा यानी कि जठर गुहा कौन सी बेटा, यहाँ पे अगर हम देखें आपकी क्या होती है, देह जो भित्ति होती है उससे क्या होती है, घिरी रहती है, इसमें क्या होता है भोजन का पाचन, और मुख द्वारा यानी कि भाई यहाँ पे क्या होता है, भाई यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसके द्वारा, यानी कि भाई उसके द्वारा खुलती है। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें क्या मिल रही है, दंश कोशिकाएं। तो बेसिकली जो हाइड्रा होता है इसमें होता क्या है कि इसकी जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, इसमें क्या पाए जाते हैं, कुछ इस तरीके से संरचना पाई जाती है, और इन पर भी
इस तरीके से कुछ संरचना पाई जाती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप इसको देख पा रहे हो, अगर इसको, तो उसमें क्या निकल रहे भाई, ये देखो ये क्या निकल रहे हैं, यहाँ पे कुछ संरचना से निकल रहे हैं, ब्लू कलर की ये वाली। तो क्या बोल रहे हैं, क्लियर, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बेटा आपके इस वाले पॉइंट में कि इसमें दंश कोशिका यानी कि नाइडोब्लास्ट शरीर के कुछ भागों पर और स्पर्शक पर पाए जाते हैं। तो बेसिकली ये जो संरचना यहाँ पर निकलती है ये क्या है, स्पर्शक, और इन्हीं पर क्या मिलती है, दंश कोशिका, और शरीर के कुछ भाग पर भी पाई जाती है, जिनका काम क्या होता है बेसिकली शरीर में, यानी कि अगर हम बात करें जो इनका शरीर होता है उसको चिपकाने में, अपनी रक्षा करने में, या फिर शिकार को अगर हम बात करें वहाँ पे पकड़ने में, कहीं ना कहीं इन सब में क्या करती है, हेल्प करती है। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि इनका काम क्या होता है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका जो काम है वो मैंने बता ही दिया है, तो इसी को आप फंक्शन में लिख सकते हैं। आगे आ जाइए। इनमें आंतरकोशिकीय तथा अंतःकोशिकीय दोनों प्रकार का होता है। क्या, पाचन की अगर हम बात करते हैं, ठीक, इनका शरीर दो प्रकार की संरचना दर्शाता है, एक होता है बेलनाकार, एक होता है आपका छतरी। यानी कि बेलनाकार जो होता है बेसिकली उसको हम पॉलिप एंड छतरी को हम मेडुसा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम को देख पा रहे हो, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे अगर हम देखें आपका जो ये जो डायग्राम है, ठीक है, आप दो तरीके से डायग्राम देख रहे होंगे। तो यहाँ पे जो आपके सीलेंट डेटा के अंतर्गत जो आ रखे हैं जीव, उनमें कैसा मिल रहा है भाई, शरीर दो प्रकार की संरचना को दर्शाएंगे। एक तो छतरीनुमा यानी कि कुछ आपका अगर हम बात करते हैं इस तरीके से, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपके बेलनाकार होते हैं। ठीक है, तो उनको हम पॉलिप कह देते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि आपके नीट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो पूछ लेते हैं कि भाई ऐसा कौन है जो दोनों आकृति यानी कि भाई दोनों प्रकार की जो आकृति होता है बेसिकली उनको दर्शाते हैं। तो याद रखना कि जो ओबेलिया है, क्लियर, क्या है बेटा, जो ओबेलिया है इसमें दोनों प्रकार की क्या होती है, आपकी आकृति पाई जाती है। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है बहुत अच्छे से, क्लियर, ठीक है बेटा, यहाँ पे तक बहुत अच्छे से। तो ये एग्जाम्पल याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नीट में अक्सर पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है यानी कि भाई जिसमें दोनों प्रकार की आपकी क्या होती हैं, आकृति होती हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल की बात कर लें जो कि सिलेंड्रेटा के अंतर्गत है। तो आपका फाइसेलिया हो गया, ठीक है, आपका ओबेलिया, हाइड्रा, ऑरिलिया, एडमसिया, मेट्रिडियम, ठीक है, आपका गोर्गोनिया और आपका पेनिटिक्यूला, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे ही एग्जाम्पल जो हैं ये आपके किसके हैं, संघ सिलेंड्रेटा के। क्लियर, चलो अच्छा, टीनोफोरा जो है बेटा, टीनोफोरा जो है ये पहले अलग संघ नहीं था, ये जो अलग संघ किया गया है ये अभी किया गया है, यानी कि भाई ये पहले नहीं था, पहले एक ही साथ थे ये, बाद में इसको एक अलग संघ बना दिया गया, ऐसा नहीं कि अभी कल परसों में, नहीं। तो संघ टीनोफोरा जो है बहुत ही छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा संघ नहीं है ये, ठीक है, तो दीर्घ संघ नहीं है। तो यहाँ पे टीनोफोरा जो है इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा इसका डायग्राम को देख के कैसा लग रहा है कि भाई थोड़ा सा चमकता हुआ सा, तो ऐसे ही इसके कुछ टाइप्स अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो काम है वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है सामान्य लक्षण पर, इनको क्या बोलते हैं, इनको कॉम्ब जेली या समुद्री अखरोट भी बोला जाता है। ठीक है, कॉम्ब का मतलब क्या होता है, बेसिकली देखो कॉम्ब का मतलब होता है हिंदी में कंघा, है ना, यानी कंघा जेली। आप इसको देखो ऐसा लग रहा है जैसे कि स्ट्रक्चर जो है वो कंघे से ऐसी है, जैसे कंघे में क्या होते हैं, दांते से होते हैं ना, वैसे ही इसमें क्या बनाए हुए हैं बेटा, यहाँ पे कुछ संरचना सी बनी हुई है। तो क्या बोल रहे हैं कि इनके शरीर की सतह पर 8 कंघे नुमा क्या मिलती हैं, प्लेटें पाई जाती हैं। कौन सी, एक बार देखो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये जो कंघे नुमा जो संरचना मिल रही है, ठीक है, एंड इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, कॉम्ब जेली। एंड आप इसको देखोगे ऐसा लग रहा है बॉल सी होती है, अखरोट सा होता है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कॉम्ब जेली या समुद्री अखरोट भी बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक ये चीजें, ओके, आगे आ जाइए। अब सम्मिति कैसे पाई जा रही है बेटा, इनमें अरीय सम्मिति पाई जाती है। वापस बोलूंगी, जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लेक्चर को मिस किया हुआ है, जंतु जगत पे जाओ, फर्स्ट लेक्चर पे जाओ, ठीक है, और इसका सेकंड लेक्चर भी हो चुका है, उस पर जाओ, उनको देखो, आपको सारी की सारी जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है, और जिन बच्चों ने मिस करी हुई हैं चीजें, तो बेटा बहुत दिक्कत आएगी चैप्टर में, बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा।
ठीक। द्विकोरिक, यहाँ पर एक और नया शब्द आप सोचेंगे मैम द्विकोरिक क्या होता है, तो बेटा जब जो उसका भ्रूणीय स्तर होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है, कि वहां पर कौन कौन सी 2 ही स्तर मिल रहे होंगे, कौन कौन से, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक, अगर हम इसको बोलते कि भाई ये त्रिकोरिक है, तो हम ये बोलते कि भाई वो त्रिस्तरीय है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या मिल रहा है बेटा, वो आपका कैसा है, द्विकोरिक है। और इसमें संगठन का स्तर की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सा होता है, यहाँ पे आपका ऊतक स्तर का संगठन जो है वो यहाँ पर आपका पाया जाता है। क्लियर पॉइंट। ये जो पॉइंट है, देखो मैं सीधा बोल रही हूँ, जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे कि किस बेसिस पे इनको बांटा गया था, कौन से लक्षण थे, वो आपको वैसे भी क्लियर हो जाते हैं अगर आपने उनको ठीक से पढ़ा है। तो 6 के 6 पॉइंट तो आप वैसे भी लिख सकते हो। अब बच्चों के मन में एक सवाल होता है कि मैम इनको याद कैसे रखेंगे हम लोग, ठीक है, ये सबसे बड़ा सवाल आता है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको जो याद रखना है, एक सबसे पहले अपना ना चार्ट बना लेना है कि कौन कौन से संघ थे। संघ के बाद यानी कि भाई इसको कुछ इस तरीके से आपको बना लेना है कि भाई आपने क्या किया, इधर देखो आपने सारे संघों के नाम लिख दिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से एक ट्रिक बता रही हूँ, सारे के सारे संघों के नाम लिखो। फिर इधर जो मैंने आपको बताए थे लक्षण के किस बेसिस पे इनको बांटा गया है, वो जो लक्षण थे कि भाई इनमें क्या कोशिकीय स्तर मिलेगा, क्या इनमें ऊतकीय स्तर मिलेगा, अंग स्तर मिलेगा या अंग तंत्र स्तर, वो सारे पॉइंट लिखो। जिसमें जो मिल रहा है वो उसके आगे लिख दो। फॉर एग्जाम्पल फॉरीफेरा है, कोशिकीय स्तर मिल रहा है, उसके आगे लिख दो। हमने देखा कि भाई नेक्स्ट है सिलेंडर, उसमें कौन सा मिला है, उस वर्ड को उसके आगे लिख दो। पहला क्लियर लक्षण। सेकेंड की बात करते हैं कि भाई इनमें आपका अगर हम बात करें कि ये द्विकोरिक है या फिर त्रिकोरिक है, तो देखो कि भाई द्विकोरिक है, त्रिकोरिक, वो वर्ड उसके आगे लिख दो। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से देखो। फिर बात करो सम्मिति की, तो आपके आधे लक्षण तो वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। एक चार्ट बना के जो चीजें होती हैं वो बहुत ही आसान तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा, पढ़ सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स एज अ टीज अपनी कॉपी में लिख लेना, बिकॉज ये इजी पॉइंट है। बुक उठाओगे कुछ समझ नहीं आएगा। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर होता है जो बहुत सारे टीचर्स को पढ़ाने में भी इंटरेस्ट नहीं आता है एंड बच्चों को तो पढ़ने में आता ही नहीं जल्दी से। क्यों? क्योंकि लक्षण ही ऐसे होते हैं, नाम ऐसे ऐसे होते हैं कि बच्चा टोटली ना ऐसा कंफ्यूज सा हो जाता है कि अरे मैं करूँ तो करूँ क्या, नाम क्यों नहीं याद हो रहे हैं मुझे। एग्जाम्पल जितने भी हम पढ़ते हैं उनके नाम थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, तो सब बच्चे काम करेंगे, क्या करेंगे कि संघों के नाम लिखेंगे जितने संघ हैं। ठीक है, एंड मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ किस में क्या मिल रहा है, तो लेक्चर नंबर 1 पे जाना है एंड ये करना ही एक तरीके से आपका होमवर्क है एंड मुझे कर कर दिखाना है। चाहे आप मुझे इंस्टा पे भेजो, चाहे मुझे व्हाट्सएप पे ऐड हो या फिर डाउटनेट के ऐप पे कोई स्टडी ग्रुप बनाया है, बस मुझे एक बार भेजना जरूर ताकि मैं आपका ये देख पाऊँ कि अच्छा आपको कितनी चीज़ें आ गई हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है बच्चा, तो ये सारी की सारी चीज़ें ये करके आपको मुझे दिखाना है चार्ट बना के। ओके, इससे हेल्प होगी, आप जो जितने भी संघ है बहुत ही इजी तरीके से पढ़ पाओगे। तो यहाँ पे टीनोफोरा की बात करें तो सबसे छोटा संघ है वैसे तो। कैसे हैं? आर्य समेत, द्विकोरिक और ऊतक स्तर का क्या मिल रहा है, यहाँ संगठन पाया जा रहा है। नेक्स्ट पर आ जाओ। अच्छा, यहाँ पे बोल रहे हैं क्या आपके इस संघ के सदस्य जो होते हैं वो पैलेजिक होते हैं। अब आप सोचेंगे ये कौन से होता है मैम, पैलेजिक क्या होता है बेसिकली, तो जो समुद्र की सतह पर मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये समुद्र है, इसकी ये सतह है, यहाँ पर जो पाए जा रहे हैं इसकी सतह पर जो पाए जाते हैं उनको हम पैलेजिक कहते हैं। तो इस संघ के सदस्य कैसे हैं, पैलेजिक। नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, इसमें 2 बड़े स्पर्शक, डायग्राम पे आओ। सिंपल सी बात, एक ये रहा आपका, एक ये रहा, यहाँ पर आपका 2 बड़े स्पर्शक है या नहीं है, बिल्कुल दिख रहा है। एक इधर से निकल रहा है और एक इस तरफ से आ रखा है। नेक्स्ट पर आओ। हाँ जी, लेकिन दंश कोशिका इनमें नहीं मिलती हैं। देखो अगर हम बात करें सीलेंट्रेटा की, तो सीलेंट्रेटा में क्या थे, स्पर्शक तो थे लेकिन साथ ही साथ वहां पे क्या थी, दंश कोशिका भी थी। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या आया कि भाई यहाँ पे 2 बड़े स्पर्शक तो पाए जा रहे हैं लेकिन स्पर्शक मिल रहे हैं, लेकिन वहां पे जो दंश कोशिका होती है वो नहीं मिल रही है। ठीक है, यानी कि भाई अगर मैं बात करूं इनमें दंश कोशिका नहीं मिलती, लेकिन हाँ जो काम दंश कोशिका कर रही थी, दंश कोशिका कैसे कर रही थी कि भाई दंश कोशिका शिकार करने में भी सहायता कर रही थी, वो आत्मरक्षा करने में भी सहायता कर रही थी। तो इसी तरीके से काम करने वाली एक संरचना इनमें पाई जा रही है। तो लेकिन क्या बोल रहे हैं, उसी तरीके से काम करने वाली एक कोशिका पाई जाती है जिसको हम कोलोब्लास्ट कह देते हैं एंड ये क्या करती है, शिकार को पकड़ने में बेटा सहायता करती है। ठीक है, आगे आ जाइए। नेक्स्ट, इनके शरीर की सतह पर क्या मिल रहा है, 8 कंगीनुमा प्लेटें पाई जाती हैं जिन पर
पक्षमाप पाए जाते हैं जो गमन में सहायता करते हैं। बेसिकली पक्षमाप क्या करते हैं, ये बालों जैसी रचनाएं होती हैं थोड़ी सी, है ना, क्या मिलती हैं, बालों जैसी रचनाएं जो होती हैं एक तरीके से ऐसे हेल्प करती है आपको। गमन का मतलब क्या होता है कि मूवमेंट करना, चलना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। तो इनके शरीर पर 8 कंगेनुमा संरचना हम लोग देख चुके हैं, कौन सी, 1 2 3 4, ये जो संरचनाएं बनी हुई हैं, ठीक है। अब जिन पर क्या मिल रहा है, इन पर ना पक्षमाप, मैंने बोल दिया बेटा 2 संरचनाएं आपने सुनी होंगी। एंड जो बच्चे मेरे से फर्स्ट चैप्टर जोड़े हैं, जिन्होंने मेरा पहला लेक्चर सेकंड चैप्टर का देखा होगा, लेक्चर मोनेरा वाला, उसे मैंने बताया था कि पक्षमाप और फ्लैजिला, है ना, 2 आपके यहाँ पे संरचना होती हैं अलग अलग, ठीक है। तो पक्षमाप जो है बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें गमन में क्या कर रहे हैं, वो सहायता कर रहे हैं। पाचन की बात करें तो वो भी दोनों प्रकार का मिलता है, और इनका जीर संदीप्ति क्या होता है, इनका मुख्य कारण होता है। यानी कि क्या कर रहे हैं भाई, चमक रहे हैं स्टार्टिंग में, तो वो क्या है, जीर संदीप्ति। जनन की बात करें तो कौन सा मिलता है, लैंगिक जनन मिलता है, और ये द्विलिंगी होते हैं। इट मीन यहाँ पे द्विलिंगी का मतलब क्या होता है कि भाई नर और मादा कैसे होते हैं भाई, कहीं ना कहीं एक ही जीव में उपस्थित हैं। एंड यहाँ पे निषेचन कैसा हो रहा है, बाह्य। बाह्य निषेचन का मतलब होता है कि जब निषेचन की क्रिया शरीर में ना होकर कहाँ होती है, शरीर से बाहर होती है। क्लियर है। एग्जाम्पल की बात करें आपका प्लूरोब्रेंकिया और टीनोप्लाना, ये क्या है बेटा आपके, इसी के क्या है एग्जाम्पल हैं। क्लियर, ओके है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े हैं यहीं पे नेक्स्ट पे, चलो तो नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पर ये हमारा जो है आपका ये भी कंप्लीट हुआ। अब टीनोफोरा जो है हमने वैसे तो पूरा पढ़ ही लिया है बेटा, अगर मैं बात करूँ इसकी हर एक पॉइंट को हमने बहुत अच्छे से देख लिया है, ठीक। अब बात कर लेते हैं क्विज की। एंड फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइए आजकल जीवों के वर्गीकरण जो है वो कहाँ से हम लोग आरंभ करते हैं, बताओ, क्या शरीर से, क्या गुणों से, ऊतकों से, या फिर कोशिकाओं से। बेटा अगर बात करी जाए आजकल के, हमने देख लिया कि भाई वर्गीकरण किस बेसिस पे कर रहे हो आप, किस किस चीज पे, तो भाई बताइए जल्दी से किस बेसिस पे कि आजकल जीवों के वर्गीकरण जो हैं वो कहाँ से आरंभ करते हैं, शरीर से, गुणों से, ऊतकों से, या फिर कोशिकाओं से। फटाफट कमेंट में आंसर गाइस जल्दी से। एंड एक चीज़ और गाइस, मतलब मैं आपसे बोलना चाह रही थी, कैसे काफ़ी स्कूल्स में क्या हो रखे हैं, हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। एंड कुछ में बहुत जल्दी हैं, कुछ में थोड़ा सा लेट हैं। तो अगर आपके स्कूल में एग्जाम हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो डिमांड्स कर रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। अगर आपको कोई स्पेशल वीडियो की नीड है, या फिर आपको थोड़ी हेल्प चाहिए कि मैम एग्जाम में, हमारे एग्जाम आ रहे हैं, हमें थोड़ी सी हेल्प चाहिए, तो यहाँ पे जितने बच्चे ऐसे होंगे ना कि भाई यहाँ पे उनके लाइक फॉर एग्जाम्पल सेम चैप्टर होंगे, तो उनकी क्लास ले लेंगे, जिससे बच्चों को हेल्प मिल जाएगी। सिंपल सी कहानी है ना, हेल्प मिलेगी। इट मीन क्या होगा वहाँ पे भाई उनका कि एग्जाम अच्छे जाएंगे, तो भाई कहीं ना कहीं ऐसा बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हमें चीज़ें आती हैं। तो अगर हो पाएगा कि सब बच्चों के थोड़े बहुत चैप्टर सेम हैं, तो बिल्कुल हम उन चैप्टर्स को कर लेंगे, ठीक है। चलो अब फटाफट से आंसर तो बताओ क्या होगा। जल्दी से बताएं फटाफट से। चलिए बेटा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो बोल रहे थे आजकल जीवों का वर्गीकरण, तो क्या क्या देखा जाता है भाई, सबसे पहली चीज शारीरिक संगठन देखा जाएगा, है ना, फिर उनका कोशिकीय संगठन देखा जाता है, फिर देखा जाता है उनमें आखिर जनन की क्रिया कौन सी हो रही है, उनका पोषणता, है ना, ये सब चीजें देखी जाती हैं। तो भाई यहाँ पे आजकल के जीवों का जो वर्गीकरण करते हैं वो किसके, आपके कोशिकाओं से। इट मीन आंसर ऑप्शन नंबर डी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट है केंद्रक समेत कुछ झिल्ली से घिरे कोशिकांग होते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, केंद्रक समेत झिल्ली से घिरे कोशिकांग किसमें मिलेंगे, क्या यूकैरियोटिक कोशिका में मिलेंगे, प्रोकैरियोटिक में, प्रोटोकॉर्डेटा या काइनोकॉर्डेटा, जल्दी से। ठीक है, चलिए तो बेटा केंद्रक समेत की बात करें, हमें बहुत अच्छे से देखो प्रोटोकॉर्डेटा, काइनोडर्मेटा तो वैसे हटा दो अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी हमने पढ़े भी नहीं है उनको।
तो सीधा सीधा क्वेश्चन है कि केंद्रक समेत और कुछ झिल्ली से घिरे कोशिका। हमें पता है कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें केंद्रक न्यूक्लियस नहीं मिलता है ना, केंद्रक भी नहीं मिलता और ना ही झिल्लीबद्ध कोशिकांग मिलते हैं। वो सारे किस में मिलते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका में, ठीक है, क्योंकि वो विकसित कोशिकाएं हैं। आंसर ऑप्शन नंबर ए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी जीवों को पहचाना जाता है कैसे? क्या खान पान से, क्या चाल और उड़ान से, क्या शारीरिक संरचना और कार्य से, या फिर उत्सर्जन और जनन से? जल्दी से आंसर गाइस, फटाफट से। बताइए जल्दी से। हाँ जी बेटा, किससे? सभी जीवों को कैसे पहचाना जाता है? तो बेटा देखो, अगर सभी जीवों की बात करते हैं तो खान पान से तो हम नहीं कह सकते, ठीक है, ना ही उनके चाल और उड़ान से कह सकते हो। तो उनकी शारीरिक संरचना और कार्य से क्या किया जाता है? पहचाना जाता है कि भाई एक कोशिका है, बहुकोशिक है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, ठीक है। फिर उनके लक्षणों को तो बस आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अच्छा शरीर की बनावट के दौरान जो लक्षण पहले दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं? क्या बेटा वो मूल लक्षण होते हैं? क्या वो बेटा यहाँ पे उपार्जित लक्षण होते हैं? क्या वो द्वितीयक लक्षण हो जाते हैं, या फिर बेटा वो हो जाते हैं आपके अंतिम लक्षण? बताइए। हाँ जी, शरीर के दौरान बेटा जो लक्षण पहले दिखाई देते हैं वो हैं कौन से? मुख्य लक्षण, आपके उपार्जित लक्षण, या फिर द्वितीयक लक्षण, या फिर आपका अंतिम लक्षण? बेटा शरीर की बनावट के दौरान दो बोल रहे हैं कि जो सबसे पहले दिखाई देंगे, तो बेटा वो कौन से होते हैं? आपके मूल लक्षण होते हैं, सिंपल, क्योंकि उपार्जित क्या होते हैं? जो जन्म के बाद आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा विटेकर ने प्रस्तावित वर्गीकरण में जगत माने हैं कितने? 3, 4, 5 या फिर 6? याद कीजिए, विटेकर, रॉबर्ट आपके यानी कि जो आर.एच. विटेकर थे, उन्होंने कितने जगत माने हैं? जल्दी से बताएं। जल्दी जल्दी आंसर तो बेटा फटाफट से। चलिए देखें, तो बेटा विटेकर जो थे, आर.एच. विटेकर, इन्होंने क्या दिया था? 5 जगत का ठीक है वर्गीकरण। देखो इन्होंने दिए थे 5 जगत का वर्गीकरण, यानी कि 5 जगत माने थे, और इन्होंने कौन सा वाला? कवक जगत दिया था, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5 जगत थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, जिसको अब भैया आप पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं आप? एनिमेलिया को, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिद्र युक्त जीवधारी है सीलेंट्रेटा, निमेटोड, प्लेटी हेलमिंथीज या फिर पॉरीफेरा? बताइए बेटा, छिद्र युक्त जो हैं वो जीवधारी कौन से हैं? याद करो कि छिद्र युक्त जीवधारी मैंने किससे बताया था? एक ही संग पढ़ा है बेटा अभी तक, है ना। तो याद करो क्यों? क्योंकि उनके शरीर पर क्या मिलते हैं? बहुत ही सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो छिद्र युक्त जीवधारी हैं कौन? तो बेटा छिद्र युक्त जीवधारी कौन होते हैं? वो होते हैं हमारे पॉरीफेरा, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए तो आगे आ जाओ एंड क्वेश्चन होते हैं खत्म। तो भाई यहाँ पे आज हमने 2 संघ को देखा बहुत ही सिंपल तरीके से। पॉइंट्स बेटा हर संघ के मैं प्रोवाइड करूंगी, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि हर बच्चे के नोट्स प्रॉपर बन जाए, उनको दिक्कत ना आए, ठीक है। इस चैप्टर की करूंगी, बाकी आपको भी पता है कि 3 चैप्टर पढ़ना, उसमें मैंने किसी में भी आपको ऐसे लिख के लाइन्स प्रोवाइड नहीं करी, बिकॉज चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए प्रोवाइड करी हूँ। बच्चे एग्जाम्पल को लिखने में गलती कर जाते हैं, पॉइंट्स को सही तरीके से लिखने में गलती कर जाते हैं, ये गलती ना हो इसलिए बता रही हूँ। एंड और भी बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हो, एक पॉइंट को, हर चीज का टेस्ट देना चाहते हो, तो आगाज 2.0 बैच को बेटा आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर आपसे बात करती हूँ, हर चीज मिल रही है बेटा, वापस बता देती हूँ। चैप्टर टेस्ट, क्लासरूम स्लाइड, होमवर्क, आपके इंग्लिश और हिंदी क्लासेस, वो भी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आपका जो मेन सब्जेक्ट उनकी लाइव क्लासेस, सुपर 50 क्वेश्चंस, वो भी हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट हैं वो बताए जाते हैं। तो यहाँ पर अभी चल रहा ऑफर, जहाँ पर आपको सभी कोर्सेज पर मिल रहा है बेटा
50% का ऑफ। तो बिना देर करे गाइस बैच को ज्वाइन कर लो। वापस बता दूं एक बार कि YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, फॉर्म फिल कर सकते हो जाकर, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी अगर आप आगाज बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो। एंड साथ ही साथ आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 0124715852 पर। एंड याद रखना बेटा यहाँ पे कि जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रही हो नोट्स ऐसा बना चलो, बिकॉज आगे आगे सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नीट की स्पेशल क्लासेस में जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है मैं लेकर आती हूँ कि भाई नीट के क्वेश्चन, नीट में इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड सभी को एडवांस में भी अगर मैं बात करूँ आपसे, सभी को भाई यहाँ पे सबसे पहली चीज़ की कुछ लोग रक्षाबंधन मतलब बेसिकली आज मनाएंगे, कुछ लोग कल मनाएंगे, तो हैप्पी रक्षाबंधन सभी को, है ना। अच्छे से फेस्टिवल को मनाएं एंड अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दो, बिकॉज अब जो है कितना दिन बचा है भाई, सितंबर आने में एक दिन भी नहीं है ना। तो सितंबर आने वाला है एंड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सिर्फ साल के कितने से महीने रह गए। और सिलेबस आपका यानी कि भाई जो 11th का सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसी अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। क्लासेस को मिस मत करना, जितनी भी क्लासेस हो रही हैं, चाहे नीट स्पेशल हो, गाइडेंस सेशन हो, कुछ भी हो, कुछ मिस नहीं करना है। नोट्स को प्रॉपर बनाते हुए चलना है, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में एंड जो संग है इनको बढ़ाएंगे आगे। तब तक ले गाइस बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों, पार्टी।